दोस्तों, अक्सर हमसे ये पूछा ही जाता है कि जो भी हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। आखिर आकर्षण का नियम हमारे लिए काम क्यों नहीं करता। मैंने तो जो कुछ भी सोचा उसका सिर्फ उल्टा हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की जो कहानी है आपके लिए है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप जो चाहते हैं आपको वो मिलकर ही रहेगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष की थी और वो अपने घर पर बैठकर आराम से अपने भोजन को ग्रहण कर रहा था। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और देखते ही देखते उसके सीने में दर्द उठने लगा। दर्द इतना तेज हो चुका था कि उससे सहा भी नहीं जा रहा था और ना ही वो बैठ पा रहा था। उसने दर्द सहने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने उस युवक को जांच करने के लिए कहा कि ये तो एक आम सी बात है, ये तो ठीक हो जाएगा। आप अभी जवान हैं, आपके शरीर को ठीक होने में केवल 2 से 3 दिन ही लगेंगे। लेकिन देखते देखते 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन अब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ था। उसके सीने की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, दर्द और बढ़ गया था, उसकी तबीयत और खराब हो गई थी। चिकित्सकों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्हें ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही उन्हें उसकी तकलीफ का इलाज समझ आ रहा था। उन्हें ये पता ही नहीं लग रहा था कि इसके सीने में दर्द का कारण क्या है। चिकित्सकों ने तरह तरह की जांच करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया तब उन्होंने हृदय रोग विशेषज्ञ को बुलाया और उसने दोबारा सारी रिपोर्ट्स को देखा। तब उन्होंने बाकी चिकित्सकों से कहा कि इस नौजवान को एक खास प्रकार का हृदय रोग है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है और इसमें बचने की उम्मीद बहुत ही कम है और इसका इलाज अब तक संभव नहीं है। जहां भी इन रिपोर्ट्स को दिखाया गया, जांच कराया गया, सबने यही कहा कि अब इस नौजवान का बचना बहुत मुश्किल है। ये अब कुछ ही महीनों का मेहमान है, इससे ज़्यादा इसके पास अब समय नहीं है। जब ये बात उस युवक को पता चली तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसके साथ अभी वो जीना चाहता था, अपनी जिंदगी के मजे लेना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ सभी चिकित्सकों ने अपने हाथ पांव खड़े कर दिए। सभी ने अब हार मान ली थी। सब ये मान चुके थे कि अब उस युवक का बचना नामुमकिन है। इसके बाद भी उन चिकित्सकों ने थोड़ी हिम्मत कर उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी तरीका तकनीक का उपयोग करते वो असफल हो जाते और देखते देखते उस नौजवान की तबीयत और खराब हो रही थी। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उस नौजवान युवक का शरीर दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो भीतर ही भीतर खोखला हो रहा है, मिटता जा रहा है। ये सब देखकर उस नौजवान युवक की पत्नी बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहां पर एक ऐसा चिकित्सक जो एक ऐसे चिकित्सक को जानता था जो आकर्षण के नियम में महारत हासिल कर चुके थे, उन्होंने उससे संपर्क किया, जिनका नाम था नेविले लैंसलॉट गोटार्ड। जब नेविले को ये बात पता चली तब वो तुरंत ही उस मरीज से मिलने के लिए उस अस्पताल में पहुंचे। जब वो उसके पास पहुंचे तब उन्होंने देखा उस युवक का वजन बहुत कम हो चुका है और देखने में केवल हड्डियों का ढांचा ही दिख रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि उस युवक ने इतने कष्ट सहने के बाद भी, इतनी निराशा के बाद भी हिम्मत नहीं तोड़ी है। वो अब भी अपने जीवन में एक आशा की तरफ देख रहा है, वो और जीना चाहता है। नेविले ने उस युवक से कहा कि मुझे यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया गया है, क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम ठीक हो सकते हो। उस व्यक्ति ने कैसे भी हाँ में सिर हिला दिया। इस पर नेविले ने उस युवक से कहा कि ठीक है दोस्त, बस इतना ही काफी है। फिर नेविले ने बातचीत करनी शुरू कर दी और काफी देर तक उसने चेतना के स्तर पर जागरूकता, विश्वास के शब्द, इसके बारे में उस युवक को समझाया, उसे बताया। और फिर आगे वो उस नौजवान युवक से कहते हैं कि तुम ऐसा विश्वास करो कि तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इस दृश्य की कल्पना करो और ये महसूस करो और इसे भीतर से महसूस करने के लिए और बारीकियां इसमें जोड़ते जाओ। नेविले ने आगे उस युवक से कहा कि तुम
उस चिकित्सक के चेहरे को देखो और ये कल्पना करो कि तुम ठीक होकर वापस जा रहे हो, तो वो उस समय कितना आश्चर्यचकित है। उसी चिकित्सक ने तुमसे कहा था कि तुम अब नहीं बच सकते, तुम्हारे पास केवल 5 महीने का ही समय है, और अब तुम ठीक होकर वापस जा रहे हो। तो वो ये देखकर इतना हैरान है कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है। इसलिए वो और चिकित्सकों को बुला लाया है कि वो जांच करें और बता सके कि क्या वाकई में तुम ठीक हो चुके हो या नहीं। और जब सब चिकित्सक तुम्हारी जांच करते हैं तो स्वयं हैरान हो जाते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। वो इतनी हैरानी से भरे पड़े हैं कि बार बार तुम्हारी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, ये शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था वो आखिर ठीक हुई कैसे। तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो और उन्हें तुम्हारे ठीक होने पर यकीन ही नहीं हो रहा। वो सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। इस चमत्कार शब्द को बार बार सुने। आप ऐसी कल्पना करो कि सब कुछ ठीक है, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। आगे नेविले उस नवयुवक से कहते हैं कि दोस्त, तुम भविष्य की कल्पना करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और अब तुम अपने परिवार के साथ में हो, अपने बच्चों के साथ में हो, उनके साथ खेल रहे हो, तुम हर दिन व्यायाम कर रहे हो, हर दिन काम पर जाते हो, तुम्हारी बीमारी का पूरी तरह से इलाज हो चुका है। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और सुख से अपने घर में रह रहे हो। इतना कहकर नेविले ने उस युवक से कहा कि तुम्हें इस दृश्य की कल्पना हर दिन करनी है, और वो भी तब तक जब तक तुम इन सब को पा नहीं लेते। इतना कहकर नेविले वहां से चले जाते हैं। और आज वो दिन है जब उस घटना को बीते हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं। और आज नेविले को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे हृदय की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। डॉक्टर के अनुसार अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। वो सभी चिकित्सक मुझे ठीक देख बिल्कुल वैसे ही हैरान थे जैसे कि मैंने कल्पना की थी। वो सभी आज उसी शोध में लगे हुए हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन आज तक वो लोग ये सब पता नहीं कर पाए। लेकिन जैसा आपने मुझसे कल्पना करवाई थी, मैं ठीक वैसे ही आज जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। नेविले कहते हैं कि वो पत्र उसी ने लिखा था जिसे वो कुछ महीने पहले एक अस्पताल के कमरे में मिले थे। वो नवयुवक अपने आखिरी के पन्ने में लिखता है कि धन्यवाद, ये आपके कारण संभव हुआ। मैंने अपने अनुभव से इन गुप्त राजों को सीखा है, समझा है। मुझे मेरी बीमारी से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपसे मैं आप पर विश्वास कर कि मैं सच में ठीक हो चुका हूँ, ऐसा विचार कल्पना मैंने की। और बिना किसी प्रार्थना के मैं बस यही सोचकर खुश रहता था, संतुष्ट रहता था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मेरी इसी भावना ने मुझे ठीक किया और मैंने भी इसे तब तक अपनाया जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। और मुझे लगता है कि यही शायद प्रार्थना का असली मतलब है। नेविले कहते हैं कि यही तो गुप्त राज है, अपने मन की सार्थक इच्छाओं को कल्पना से असलियत में बदलने के लिए उन भावनाओं को महसूस करना, उनमें लगातार जीना कि आपकी ये इच्छा पूर्ण हो चुकी है। और जब आप लगातार इस भावना में जीते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपने जो कुछ भी पाया है निश्चित ही वो आपको मिलकर ही रहेगा, तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब तक आप खुद पर संदेह नहीं करते तो निश्चित ही आपको मिलना वो तय है। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें छिपी हुई हैं जिसमें शायद आपका ध्यान नहीं गया हो। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कितनी शक्ति है। जब आप, मैं या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप से ये सवाल करता है कि अपने हालात बदलने के लिए, अपने जीवन की इस स्थिति को बदलने के लिए वास्तव में मेरे पास कितनी शक्ति है, तो उसे उसका जवाब जरूर मिलता है। क्योंकि जो चुनाव हम करते हैं, जो भी बदलाव हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसे लाने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे अंदर पूरी क्षमता है क्योंकि हम पहले ही उसे अपने विचारों में ला चुके हैं। और जब हम एक बार ये कल्पना कर लेते हैं तो हमारे अंदर पहले से ही वो शक्ति मौजूद हो जाती है जिसके द्वारा वो बदलाव हम अपने जीवन में ला सकते हैं। बस हमें निरंतर उसका अभ्यास करना होगा, तभी तो वो हमारे जीवन में परिवर्तित हो पाएगा। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर वो शक्ति हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है
तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होती? तो नेविले ने उसका भी जवाब दिया है। नेविले यहाँ पर गंभीरता से एक सवाल करते हैं कि हम लोग आसानी से और शीघ्रता से अपना जीवन कैब बेहतर नहीं बना पाते। क्यों? हम जीवन के उतार चढ़ाव, परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग मन ही मन अपनी परेशानियों के लिए बाहरी कारण को जिम्मेदार मानते हैं, और यही कारण है कि हम भीतर से कभी अपना नजरिया बदल ही नहीं पाते, और ना ही हम अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को एक सीमा में बांध रखा है और उस सीमा से हम बाहर जाना ही नहीं चाहते। इस सीमा में रहकर ही अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं और जिस स्तर के हमारे वाइब्रेशंस अर्थात स्पंदन और विचार हैं, यानी जो हमारी चेतना का स्तर है, वैसा ही सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही स्थितियाँ हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम जैसा भीतर से सोचते हैं वैसा ही सब कुछ हमारी बाहरी दुनिया में भी होने लगता है। जैसा विचार हमारे भीतर प्रकट होने उत्पन्न होते हैं, वैसा ही बाहरी दुनिया में हमारे साथ होता है। लेकिन हम कभी भी इस सीमा के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि इस सीमा से बाहर होकर हम अपने आप को और भी सुरक्षित और भी खुशहाल बना सकते हैं। आगे नेविले कहते हैं कि समस्या से समाधान की तरफ जाना, क्योंकि समाधान के नजदीक जाकर ही हम ये समझते हैं कि इन दोनों में कितना अंतर है। समस्या आपको उलझाए रखती है और समाधान आपको सुलझाता है, जिससे आप शांत और निश्चिंत हो जाते हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या हो सकती है। कोई अपना क्रोध छोड़ना चाहता है, कोई अपना आलस छोड़ना चाहता है, कोई विद्यार्थी जो सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहता है, तो कोई हर दिन अभ्यास करना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ सही करें, लेकिन हमारे अंदर जो सीमाएं हैं जिनने हमें बांध रखा है, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। हम बार बार केवल एक ही बात पे आकर अटक जाते हैं कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे करूँ। और इस तरह हम बार बार अपने आप को भीतर से रोक लेते हैं। हम बार बार इसे रुकावट की तरह महसूस करते हैं। इसलिए जब भी हम कोई कोशिश करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसमें विफलता मिलती है, क्योंकि भीतर से तो हम कोई सफलता चाहते ही नहीं है। इसलिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि जब तक आप समस्या पर खड़े होकर समाधान लाने का प्रयास करेंगे, तब आप समस्या में उलझे ही रहेंगे और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और ना ही आपको मौका मिलेगा, क्योंकि वो समस्या तो आपके पुराने विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए आप जब भी समस्या के बीच खड़े होकर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, तो आप हल निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समस्या के दौरान हमारा दिमाग नकारात्मकता की तरफ दौड़ता है। ऐसे समय पर हम ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और यदि कोई सही और सकारात्मक विचार आ भी गया तो उस पर भी हम संदेह करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और इस तरह हम सही गलत के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और घूमते रहते हैं, जिस वजह से हम कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते। हम केवल यही सोचते रह जाते हैं कि मैं क्या करूं, इससे मैं कैसे निकलूं, इस समस्या का तो मुझे कोई समाधान ही नजर नहीं आ रहा। और तब हम एक तरीके से दूसरे तरीके अपनाते हैं, और फिर दूसरे से तीसरा, और इस तरह से चलता रहता है। लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है। सब तरीके असफल हो जाते हैं, और जब कोई तरीका काम नहीं आता तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से हम उसी समस्या में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आप यदि समाधान से समस्या को देखेंगे तो आप इसका समाधान अवश्य निकाल पाएंगे। नेविले कहते हैं कि जब आप समाधान पर जाकर वहां से महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कल्पना शक्ति है, और इसके माध्यम से आप ऐसा भविष्य तैयार करते हो जहां पर आप समस्याओं से मुक्त हो चुके हो, जहां पर आपका हर एक लक्ष्य पूरा हो चुका है, आप नए भविष्य की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां जोड़ते चले जा रहे हो,
जिससे आपका हर एक सपना, हर एक लक्ष्य हमें पूरा होते हुए नजर आता है। जब आप बार बार इन भावनाओं की कल्पना करते हैं, इन्हें महसूस करते हैं, तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास जाग उठता है और आपको ये लगने लगता है कि आपके सामने अब कोई समस्या नहीं है। आपने सब समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है और अब आप समस्या मुक्त हो चुके हैं। और जब आप अपने आप को एक नए भविष्य से जोड़ते हैं, तब आप पाते हैं कि आपके सामने अब कोई समस्या है ही नहीं। आप समस्या मुक्त हो चुके हैं। आगे नेविले कहते हैं कि बारीकियां जोड़ो। आप जो भी अपना नया भविष्य बनाना चाहते हो, उसके लिए आप जितनी बारीक चीजें सोच सकते हो, जितनी बारीक चीजों की आप कल्पना कर सकते हो, उतनी बारीक चीजों के बारे में आप सोचिए, उसे अपने नए भविष्य से जोड़ते जाएं। जैसे उस युवक ने अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोचा और साथ में उन चिकित्सकों का वो चेहरा जब वो ठीक होकर घर जा रहा है, वो देखने लायक होगा। उसने ये भी कल्पना की थी कि उसे ठीक होते देख वो सब हैरान है, क्योंकि सबने हाथ खड़े कर लिए थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया। और ये सब देखकर सबका चेहरा देखने लायक है। यहाँ तक कि उस युवक ने अपनी बीमारी की जांच की रिपोर्ट्स तक की कल्पना की थी। उसने इन सब की कल्पना भी की थी, जिसके कारण वो चमत्कार की इस भावना से जुड़ पाया। और जब वो निरंतर इस भाव का अभ्यास करने लगा, तो देखते ही देखते वो उसमें विलीन होने लगा, अर्थात जीने लगा, उन्हें भीतर से महसूस करने लगा। और देखते ही देखते उसकी बीमारी अंदर से गायब हो गई। वो चाहता तो कुछ ऐसा भी देख सकता था कि उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, उसकी बीमारी दूर हो गई है, जिससे वो नई भावना से जुड़ने में सक्षम हो पाता। आगे नेविले कहते हैं, गहनता अर्थात केवल इच्छा मत करो, बल्कि हर पल को ऐसे जियो जैसे नया भविष्य सच हो चुका है। जो कुछ भी आपने मांगा था, वो सब आपको मिल चुका है। वो सब कुछ आपके पास है, उसी पल में है, और आप उस पल को जी रहे हैं। आप वो बन चुके हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। जैसे कि आप यदि शुरू से एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे, तो आप बन चुके हैं। इसलिए कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले इसी में उलझ कर रह जाते हैं, केवल परेशानियों से घिरे रह जाते हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी पाना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे ईमानदारी से पाने का सोचिए, उसे पाने की कल्पना कीजिए, गहनता में जाइए। जब आप पूरी गहनता के साथ कल्पना करते हैं, तो आप शांति और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। आप हल्कापन महसूस करते हैं। जब आप निरंतर इन चीज़ों का अभ्यास कर पाते हैं, तो आपका मन पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाता है और वो नए कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता है। फिर चाहे कोई भी कार्य कैसा और कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका मन उस कार्य में अवश्य लग जाएगा। आपको वो सब करने की इच्छा होने लगेगी जो आपको करने की ज़रूरत है, और यही भावना आपको आगे चलकर नए भविष्य का रूप दिखाएगी। और आप जो कुछ भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, आप पा लेते हैं। सब आपको मिल जाता है। बस इसके लिए ज़रूरत है कि आप निरंतर बस अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसकी आप कल्पना करें पूरी गहनता से, अर्थात अपने आंतरिक मन से। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इसे ट्राई अवश्य करें। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय